मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 100 से ज़्यादा मेंटल बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं, जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। और कुछ बीमारी तो ऐसी है कि जिसमें गूगल पिछले 50 साल से बोल रहा है कि ये सब बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और ये दवाई एक इसका सॉल्यूशन है और ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी मरते दम तक। हम लोग ये सब बीमारी को ठीक करने में अभी 100% सक्सेसफुल हो गए हैं और ये सब बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, पार्किंसन, अल्जाइमर, एपिलेप्सी, माइग्रेन, आर्थराइटिस, टैमरिंग, डिसलेक्सिया। ऐसी 100 से ज़्यादा बीमारी है जो हम अभी सक्सेसफुल हो गए इनको ठीक करने के लिए। आज हम बात करेंगे बिलीफ्स पे। बिलीफ में और फैक्ट में क्या फ़र्क है, बिलीफ में और ट्रुथ में क्या फ़र्क है, बिलीफ कैसे बनती है और बिलीफ के क्या क्या प्रकार है, बिलीफ के क्या प्रकार है। दो तरह की बिलीफ होती है। एक होती है जो आपकी लाइफ को रोकती है आपके सपने को पूरे करने के लिए, और कुछ बिलीफ ऐसी होती है जो आपके सपने पूरे करने में मदद करती है। और देखेंगे कि जो वीक आदमी होता है उसकी ज़्यादा बिलीफ उसको लिमिट करती है, और जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो ज़्यादा ऐसी बिलीफ रखता है कि जैसे उसके सपने पूरे हो सके। तो शुरुआत करते हैं, बिलीफ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और फिर बिलीफ के बारे में आगे और जानकारी दूंगी और आगे बात करेंगे। What is the difference between truth and belief? हाँ, बिलीफ में और फैक्ट में क्या फ़र्क है। बिलीफ हमेशा पर्सनल होती है और फैक्ट यूनिवर्सल होता है। बिलीफ कभी भी चेंज हो सकती है, फैक्ट कभी चेंज नहीं होता। 100 साल के बाद में भी फैक्ट चेंज नहीं होता। फैक्ट हमेशा फिजिकल रहता है, बिलीफ हमेशा साइकोलॉजिकल रहती है। ये बेसिक डिफरेंस है। सर, सोच इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? सोच इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सोच आपका भविष्य बना सकती है। सोच में इतनी पावर है कि वो आपको भविष्य बना सकती है। आपको लाइफ में नीचे भी गिरा सकती है, जानवर के लेवल पे, और भगवान के लेवल पे भी आपको लेके जा सकती है। आपके सारे सपने पूरे करने में मदद कर सकती है और आपकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए सोच इम्पोर्टेंट है। सर, हाउ बिलीव्स अफेक्ट आवर लाइफ? बिलीफ दोनों साइड से अफेक्ट करती है। अगर आपकी ऐसी कोई बिलीफ है जो आपको लाइफ में रोक रही है, जैसे मेरे से काम नहीं होएगा, ये भी एक बिलीफ है। दूसरा आदमी ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये भी एक बिलीफ है। मेरे से गलतियाँ होएगी, ये भी एक बिलीफ है। तो अगर ऐसी बिलीफ है तो ये बिलीफ आपको रोकेगी कोई भी काम सीखने में, कोई भी काम करने में। और अगर बिलीफ है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी एक बिलीफ है। और ऐसी बिलीफ आपको और इनिशिएटिव लेने में मदद करेगी कि आप और जिम्मेदारी लेवे और काम करें। तो इट अफेक्ट्स योर लाइफ। सर, हमारे बिलीफ को, बिहेवियर को, थॉट्स को और इमोशन को इफेक्ट करते हैं। हाँ, पहले समझते हैं बिलीफ होता क्या है। पहले ये समझते हैं, फिर बाद में देखेंगे उसका इफेक्ट क्या आता है। बिलीफ मतलब होता है कोई एक ख्याल आया और वो ख्याल पे आपने कोई एविडेंस ढूंढ लिया। एविडेंस फिजिकल भी हो सकता है, एविडेंस साइकोलॉजी हो सकता है। जैसे मैं सुंदर नहीं हूँ, ये एक थॉट है। अभी ये अगर आपके थॉट लंबा चलेगा तो आपको एविडेंस मिल जाएगा कि किसी ने आपको पहले बोला था कि आप सुंदर नहीं हो, तो एविडेंस हो गया ये। अभी फिजिकल एविडेंस नहीं है, किसी ने बोला था, या हो सकता है सब लोगों ने बोला है कि आप सुंदर हो, मगर एक आदमी जिस आप चाहते हो कि उसके मुंह से सुनना है, उसने बोल दिया आप सुंदर नहीं हो। तो एक आदमी का ओपिनियन आप सुंदर नहीं हो, इसका मतलब आपने मान लिया मैं सुंदर नहीं हूँ। तो ये थॉट प्लस रेफरेंसेस, और जितने ज़्यादा रेफरेंसेस मिलेंगे उतनी ज़्यादा बिलीफ आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, चाहे लिमिटिंग बिलीफ हो या एम्पावरिंग बिलीफ हो, दोनों साइड। फिर अभी आपका क्वेश्चन है कि क्या बिलीफ हमारे बिहेवियर को, एक्शंस को इफेक्ट करते हैं? यस। अगर थॉट हमारे बिहेवियर, एक्शन को इफेक्ट करता है तो बिलीफ तो थॉट प्लस रेफरेंसेस है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। थॉट का तो क्या होता है, कभी कोई ख्याल आता है और ख्याल चला भी जाता है। अगर उस पर आपको एविडेंस अगर मिल गया है तो वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो आपकी लाइफ को रूल करता है। कोई भी बिलीफ आपकी लाइफ को रूल कर रहा है और आपको मालूम ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ को रूल कर रहा है। सर, नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ में कैसे बदलना चाहिए? और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है और ये काम बहुत इजी है। ये बहुत इजी है।
कोई भी नेगेटिव बिलीफ है, इसका मतलब आपका कोई थॉट है और उसके लिए आपको कोई रेफरेंस मिल गए हैं, है ना, तो आपका बिलीफ हो गया। अब आपको क्या करना है, थॉट वही रखना है और जो अभी तक जो नेगेटिव रेफरेंस मिले हैं उसके पॉजिटिव रेफरेंस ढूंढने। जैसे एक बिलीफ है मैं केपेबल नहीं हूँ, बराबर, तो ये बिलीफ हो गया। अब आपको इसको चेंज करना है, तो आपको बोलने का है कि मैं कहाँ कहाँ केपेबल हूँ। तो आपका माइंड इतना सुपर कंप्यूटर है कि वो भी आपको एविडेंस दे देगा। और दोनों ही झूठ है, सब बिलीफ झूठी होती है। जो आपको रोकती है वो भी झूठी होती है और जो आपको लाइफ में आगे लेके जाते हैं वो भी झूठी होती है। मगर अपने को जो अपने को लाइफ को रोकती है उस पर ज़्यादा इंक्वायरी करनी चाहिए। जैसे मम्मी पापा प्यार करते हैं, ये भी एक बिलीफ है, और मम्मी पापा प्यार नहीं करते हैं, ये भी एक बिलीफ है। मैं केपेबल हूँ, ये भी एक बिलीफ है, और मैं निकम्मा हूँ, ये भी एक बिलीफ है। मगर ऐसे सोचने से आपकी ताकत कमती होती है, ऐसे सोचने से आप जोश से भर जाते हो, और सब बिलीफ है। यस, सबका बिलीफ इतना डिफरेंट क्यों होता है? हाँ, बहुत अच्छा है। बिलीफ हमेशा पर्सनल रहते हैं, हमेशा। एक्सपीरियंस 90% कॉमन रहता है। जैसे तुमको जो लड़के से प्यार है और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, अभी तुम्हारी फ्रेंड को भी वही लड़के से प्यार है, तो दोनों का एक्सपीरियंस करीब सेम रहेगा, मगर बिलीफ दोनों का अलग हो सकता है। और बिलीफ हमेशा पर्सनल रहती है, हमेशा। हमारी बिलीफ हमें डिप्रेशन में लेके जा सकती है। गारंटेड। आपके बिलीफ आपको डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं, आपके बिलीफ आपको हवा में उड़ने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। दोनों एक्सट्रीम पॉसिबल है, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अपनी बिलीफ क्या है, और ख़ास करके अपने बारे में। और हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे सब एरिया में बिलीफ है। ऐसे कोई एरिया नहीं हमारी लाइफ के जिसमें बिलीफ नहीं है। अभी कुछ एरिया का मैं रेफर करूँगा। हमारे लाइफ के बारे में बिलीफ है, हमारे ब्रदर सिस्टर के बारे में हमारी बिलीफ है, हमारे बारे में बिलीफ है, हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बिलीफ है, हमारे जॉब के बारे में, कैरियर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। ऐसी कोई एरिया नहीं है जिसमें हमारा कोई बिलीफ नहीं है। अगर मैं बात करूं तो जैसे सेक्स है, अभी सेक्स के बारे में सबके अलग अलग बिलीफ है। ये टॉपिक कोई बात करता नहीं है, बट देखो कितने बिलीफ है सेक्स के बारे में। हाँ, सर मेरे पापा का सोचना है कि गलत संगत में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये बिलीफ है, बट कुछ हद तक ये सही भी है। और वो भी बात यही है कि क्या एक कोई डायलॉग है ना, कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है, वो भी सही है। बट मैं भी ये बिलीफ से सहमत हूँ कि गलत संगत से अपनी लाइफ, अपने थॉट इन्फ्लुएंस होते हैं और अपनी लाइफ भी गलत होती है। मेरा भी ये बिलीफ है। अभी मेरे को इससे ऐसी बिलीफ, अच्छा कुछ बिलीफ न्यूट्रल होती है, इससे ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, और मैं भी ऐसी बिलीफ रखता हूँ कि गलत संगत नहीं रखनी चाहिए। सर मैं ये सोचती हूँ कि प्यार ही सब कुछ होता है, वो फिर फैमिली के साथ हो या किसी और के साथ। ये भी बिलीफ है, ये बिलीफ है, बट ये बिलीफ अच्छी बिलीफ है, क्योंकि लाइफ विदाउट लव इज जीरो। तो ये बिलीफ अच्छी बिलीफ है। सर हम अपने लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में कैसे बदल सकते हैं? मैंने भी आंसर दिया, अभी किया था आंसर, कि वो आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ का मतलब है कोई थॉट है और आपको उस पर कोई रेफरेंस है, यानी उसके एविडेंस है कि भाई हाँ ये सच है, तो आप उसके अगेंस्ट में एविडेंस ढूंढो। जैसे एक होगा कि जैसे मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, उसके कोई रेफरेंस है, तो और रेफरेंस ढूंढो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, वो भी मिल जाएंगे आपको। और फिर उसको बार बार याद करो, बार बार मेमोराइज करो उसको, तो वो भी बिलीफ हो जाएगा आपका कि मैं सुंदर हूँ। बहुत इजी, और चेंज करना ही चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है वो आइडेंटिफाई करो, और उसके अभी तक क्या क्या रेफरेंस मिले हैं वो आइडेंटिफाई करो, और फिर उसको चेंज करो। जैसे मेरी बिलीफ है, मेरी एज हो गई है, अब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मगर मैंने भी इसको चैलेंज किया। मैं अभी भी कितने काम कर रहा हूँ, अभी मैं 15 घंटा काम कर रहा हूँ, मगर बिलीव क्या है, मेरी उम्र हो गई है, अभी ताकत कमती हो गई है। अब इसके मैंने बहुत एविडेंस ढूंढ लिए। मैं 25 साल की उम्र जैसे लोग भागते हैं, मैं वैसे भाग नहीं सकता, वो भी एविडेंस ढूंढ लिए। मगर अब मैंने क्या किया, उसके अगेंस्ट भी एविडेंस ढूंढा कि मैं अभी 15 घंटा काम कर रहा हूँ, अभी मेरा माइंड बरोबर चल रहा है। मैं भी सोच रही हूँ, इतना मोटी हूँ। हाँ,
और भी सोच सकते हैं, हार्ड वर्क करके। यस, करेक्ट है। मेरे में एनर्जी कितनी है, मेरे में एनर्जी कितनी है, मेरा स्टेमिना कितना है, कुछ भी सोच सकते हो। यस। सब ऐसा क्यों बिलीव करती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लड़के ले सकते हैं, लड़कियां नहीं? लड़कियां फिजिकली थोड़ी वीक होती है लड़कों से, फिजिकली। मेंटली लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती है लड़कों से, करेक्ट है। तो जो फिजिकल काम होता है उसमें लड़के की ताकत ज़्यादा रहती है, आप लोग की हाइट भी कमती रहती है, वेट भी कमती रहता है, तो बॉडी का मतलब स्ट्रेंथ कमती रहती है। तो फिजिकल काम है तो इसमें लड़के डेफिनेटली ज़्यादा काम करते हैं। और जो मेंटल की बात है, जो पेशेंस की बात है, जो लव की बात है, जो कमिटमेंट की बात है, वो लड़कियों में ज़्यादा है। तो कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एरिया चूज़ करो जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, लड़के अपनी एरिया चूज़ करें जहाँ पे एक स्ट्रेंथ है, और कॉम्प्लीमेंट्री बनो एक दूसरे की। सर, किसी का बिलीफ चेंज करना हार्ड क्यों जाता है? हाँ, क्योंकि वो चेंज करना चाहता ही नहीं है, वो माइंड अपना क्लोज कर चुका है। जैसे अब मैं बोलूँ, अगर मैं गॉड के बारे में कुछ बात करूँ तो आप लोगों का माइंड, अगर बोलूँगा गॉड है, तो इसमें से कई लोग होंगे जो बोलेंगे मानते हैं, और जिसको मैं बोलूँ गॉड नहीं है, तो जो गॉड को मानते आए हैं मेरी बात फट से मान लेंगे वो लोग? नहीं, वो लोग क्लोज माइंड है, बोले हमको मालूम है। तो जब भी माइंड कोई भी एरिया में क्लोज हो जाता है तो वो बिलीफ चेंज नहीं करता है। और इसमें एजुकेशन रोल आता है कि आदमी को हर चीज़ में, डिस्कशन के लिए हर चीज़ में ओपन रहना चाहिए। कि बात करने में क्या जाता है, डिस्कशन करने में क्या जाता है, मगर डर है कि तो डिस्कशन किया तो मेरी इतने समय का जो सोच है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसलिए आदमी क्लोज रहना चाहता है, कुछ टॉपिक की बात ही नहीं करनी। हमारे कौन से बिलीफ हमारी ज़िंदगी के नज़रिए से अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट? हाँ, जो भी बिलीफ आपके अंदर जोश पैदा करे, खुशी पैदा करे, प्यार पैदा करे, आपको अच्छे एहसास दे, वो सब बिलीफ अच्छे हैं। और जो बिलीफ आपकी ताकत खींचे, आपको मायूस करे, आपके अंदर डर पैदा करे, आपके अंदर गुस्सा पैदा करे, आपके अंदर हेट्रेड पैदा करे, वो सब बिलीफ गलत है। सामने वाले के बारे में बिलीव करना, तो अगर सामने वाले को पता चलता है कि अपने बारे में ऐसा बिलीव करता है तो उसको हर्ट होता है। Yes. तो क्या हमें किसी और के बारे में बिना सोचे समझे बिलीव करना चाहिए? अभी आपके दो क्वेश्चन है। पहली बात है कि अगर मैं किसी के बारे में नेगेटिव बिलीव करता हूँ तो हर्ट होता है, अगर मैं पॉजिटिव बिलीव करता हूँ तो अच्छा लगता है, करेक्ट है। मगर इसमें मैं नेगेटिव बिलीव करता हूँ कि पॉजिटिव बिलीव करता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं नेगेटिव हूँ कि पॉजिटिव हूँ। अगर मैं नेगेटिव हूँ तो सबके बारे में नेगेटिव बिलीव करता हूँ, इसलिए सामने को हर्ट नहीं होना चाहिए। अभी मैं तो आजकल हर्ट होता नहीं हूँ, कई लोग हैं जो मेरे बारे में कुछ गलत बोलते हैं, मैं सोचते हैं वो सबके बारे में ऐसे ही बोल रहे हैं, वो बेसिकली नेगेटिव आदमी है, वो सबके बारे में ऐसे बोल रहा है, इसलिए मैं भी हर्ट नहीं होता हूँ कि बेचारा फेयर है ना, सबके बारे में उल्टा उल्टा बोलता है, तो मेरे बारे में बोल दिया तो क्या गलत है, बस सबके बारे में। सर, सोच शुरू कहाँ से होती है, मतलब बिलीव बॉर्न कहाँ से होता है सर? बिलीव बॉर्न होती है, पहले कोई भी एक ऐसा ख्याल आता है, जैसे आपसे कोई गलती हो गई, काम आपने किया, गलती हो गई, तो आपको लगता है मैं केपेबल नहीं हूँ। अभी ये जो थॉट है ये आपका इंटरप्रिटेशन है, गलती होने का मतलब मैं केपेबल नहीं हूँ, ये तो सच है ही नहीं, मगर आपने ऐसा इंटरप्रिटेशन कर लिया, पर वहाँ से शुरू हो गया। जैसे समझो आप किसको प्यार कर रही हो और वो किसी और को प्यार कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो शायद गोरी है इसलिए उसको प्यार कर रहा है, हो सकता है वो सच नहीं है। और आपको लगता है मैं काली हूँ इसलिए ब्यूटीफुल नहीं हूँ, वो सच नहीं है, करेक्ट है। सब बिलीव आपके इंटरप्रिटेशन से आते हैं, इंटरप्रिटेशन यानी आपका दृष्टिकोण। यस। ज़्यादा बिलीव करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है? ऐसा नहीं है, पॉजिटिव बिलीव करना शरीर के लिए अच्छा है और लिमिटिंग बिलीव करना, नेगेटिव बिलीव करना शरीर के लिए खराब है। किसके बारे में, खुद के बारे में या दूसरे के बारे में? अगर मतलब किसी चीज़ का इशू चल रहा होगा या फिर थोड़ा अपसेट मूड होगा तो हम लोग खुद के बारे में भी गलत सोचने लगते हैं। यस, करेक्ट है। जैसे हम लोग खुद के बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। यस, करेक्ट है, यस। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग करने में कोई फ़ायदा है नहीं,
फिर भी लोग 90% समय नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और कुछ मिलता नहीं उनको। मगर क्या है, उनके हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। नेगेटिव थिंकिंग करना अपने हाथ में नहीं है। जैसे जंगली झाड़ उगना ऑटोमेटिक है, थोड़ा सा पानी पड़े और देखो जंगली झाड़ अपने आप उग जाते। गुलाब का झाड़ कभी अपने आप नहीं उगता, उसको बोना पड़ता है, और बारिश पड़ेगी जंगली झाड़ अपने आप उग जाएंगे। ये इतना समझ लो, हर पॉजिटिव थॉट को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसे टीवी प्रोग्राम में आने चाहिए कि हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए अपना। मैं तो बोलता हूँ कोई भी आदमी गलत नहीं होता। कुछ लोग डरे हुए होते हैं, कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग लविंग होते हैं, कुछ लोग चार्मिंग होते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं। बस उतना ही फर्क है। और हर इंसान बदल सकता है। इसके लिए तुम लोग मेंटल पेशेंट को ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं कि हर इंसान बदल सकता है। यस सर, बहुत लोग सोचते हैं कि गर्ल्स लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे तो वो संस्कारी नहीं है, तो ये गलत। ये बिलीफ है, ये बिलीफ है। और क्या होता है, ये बारे में हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा है कि मेरी बेटी अगर वो मॉडर्न ड्रेस पहने तो मेरे को खराब फीलिंग आती है, मगर दूसरे की लड़की पहने तो मेरे को देखने में बहुत मजा आता है। करेक्ट है। तो ये हिपोक्रेसी है और ये जेंट्स की नज़र ही खराब है। ये बात है, प्रोवोकेटिव कोई ड्रेस पहनता है तो दूसरे आदमी के अंदर कुछ तो होता है। करेक्ट है। और वो होता है तो आदमी पब्लिक में कुछ उल्टा कमेंट नहीं पास करता है, तो वो आप लोगों को भी सुनने को तो अच्छा लगता नहीं है। जैसे वो कई गाने हैं, चोली के पीछे क्या है। अब ये सब गाने आपके लिए कोई गावे तो थोड़ी अच्छा लगता है, आपको भी खराब लगता है। और आपके अगर भाई माँ बाप कोई हो तो उनको तो और भी ज़्यादा खराब लगता है। करेक्ट। अभी इंडिया में सेक्स खुला नहीं है, इसलिए सेक्स के बारे में बहुत सप्रेशन है इंडिया में। तो उसमें लोग बोलते हैं कि लड़कियां ही थोड़ी डिसिप्लिन में रहे। ये भी एक सोच है, ये भी सोच है। कुछ और पूछना है आपको? सर, बट बॉयज लोग भी तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी उनके सोच की वजह से हम हमारी लाइफ, एक ही तो लाइफ है हमारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको मालूम है ये सब भगवान की गलती है। भगवान लोगों ने जेंट्स को रेस्टलेस बनाया है, उनको पेशेंस दिया ही नहीं भगवान लोगों ने। तो अगर कुछ उनको ख्याल आ गया तो उनको कंट्रोल का बटन है ही उनके पास में। अभी लड़कियों के पास में तो इतना पेशेंस दिया भगवान ने कि आप कितने भी एक्सट्रीम तक कोई भी इमोशन आ जावे, आप उसको ऐसे कंट्रोल कर सकती हो कि सामने वाले को स्मेल भी नहीं आती कि आपको क्या इमोशन चल रहे हैं। तो ये तो भगवान की गलती है, क्या कर सकते। कुदरत ने बनाया ऐसा है, आदमी को इम्पेशेंट और लड़कियों को पेशेंट। पेशेंट है नहीं, पेशेंट नहीं है, पेशेंस। ओके, यस। How can I believe in someone without knowing them? हाँ, ये अगर ऐसा कोई करता है तो वो पागल ही है वो, और हकीकत में बिलीव करना ही नहीं चाहिए। मगर हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपने आप पे कमती भरोसा करते हैं, दूसरे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। और ऐसा लोग करते हैं, लोग शादी तक दूसरे के भरोसे करा देते अपने बच्चे को कि उसने बोला तो सब सही होएगा। अब उसका क्या एजेंडा है, हो सकता है वो बेवकूफ़ हो सकता है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, मगर ऐसा चल रहा है। So what's the difference between belief and law of attraction? बिलीफ यानी एक थॉट, उसका कोई एविडेंस, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी एक थॉट और उस पर एनर्जी डालो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप अवेयर हो कि आप ये अट्रैक्ट करते हो। बिलीफ मतलब आप अवेयर ही नहीं हो कि आप कर रहे क्या हो, आप क्या चीज़ को अवेयर कर रहे हो। जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को समझ आ जाएगा, लोग अपने आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ छोड़ देंगे। यस सर, किसी की बिलीफ चेंज करना बेवकूफ़ी बोला जा सकता है, या वो पर्सन को अवेयर करना या इम्प्रूव करना बोला जा सकता है? क्यों एनर्जी लगाते हो किसी और की बिलीफ चेंज करने की? अपनी एक लाइफ सफिशिएंट नहीं है अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए? क्यों दूसरे पे प्रूव करने का है? उसको उसके हाल पे छोड़ दो। और अगर आपको चेंज करना है तो आप जिंदगी वैसी जियो कि आप एक इंस्पिरेशन एग्जाम्पल रहे, ताकि वो वैसा बन जाए। सर, लेकिन वो पर्सन आपके क्लोज है और आपको पता है कि वो गलत कर रहा है, हाँ, ये आपका फर्ज भी है ना?
नहीं, ये सबसे बड़ी गलती ह्यूमन बीइंग करते हैं। और पेरेंट तो इतनी बड़ी गलती करते हैं, पेरेंट्स को तो बच्चों को देखते के साथ ही उनको लगता है सारा एडवाइस दे दो, और बच्चे को अच्छा लगता है कि पेरेंट का एडवाइस नहीं अच्छा लगता है। बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दो। अगर मैं तुम्हारा कॉन्टेक्ट समझ रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्टेक्ट बॉयफ्रेंड का है, बॉयफ्रेंड को अपनी ज़िंदगी जीने दो, उसको लगने दो, तो हाँ कोई बात नहीं, ओके हाँ ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। तुम खाली इतना करो, उसको समझने की कोशिश करो कि उसको ये बिलीफ क्यों है। उस पर करुणा लेके आओ, उस पर सिंपैथी लेके आओ, एम्पैथी लेके आओ, उसको समझने की कोशिश करो। चेंज हमेशा आदमी को खुद को करने का सोचने का, दूसरों को कभी नहीं। हाँ, चेंज तभी करने की इच्छा होती है जब अपने को उससे तकलीफ होती है। एक्सेप्ट करो कि अगर तुम्हारी फ्रेंड है, उसमें कुछ खामियां है, तो थोड़ा नुकसान तुमको होना ही है। यस सर, अभी मेरे पापा मुझे घर से मतलब वो सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, बाहर लेट तक नहीं रहना चाहिए, और मैं थोड़ा मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो वही मैं पापा की सोच तो बदल ही नहीं सकती, और वो मुझे फिर निकलने नहीं देते, तो मतलब वो प्रॉब्लम हो जाता है, वो समझते ही नहीं है। और पापा को बदल भी नहीं सकते। पापा का मगर डर कम नहीं कर सकते। मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। तुमको घूमने की इच्छा है ना, पापा बोलो चलो मेरे साथ घूमने चलो, हमेशा बोलो चलो मेरे साथ घूमने चलो। एक दिन बोलेंगे भैया तू अकेले ही जा घूमने। देखो, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुमको अपनी इच्छा पूरी करनी है, और मेरे को मत बोलो कि मेरे लाइफ में बहुत कंस्ट्रेंट्स है कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। नहीं, तरीका निकालो। यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपको कुदरत ने जो माइंड दिया है ना, आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। एक आइडिया आपको मैंने दिया कि जब भी घूमने की इच्छा है, पापा आज में घूमने चलना है, चलो मेरे साथ में। वो बोलेंगे ये क्या मुसीबत हो गई, बोले भैया जा तू। अब पापा डरे हुए हैं और कुछ नहीं है, और पापा अवेयर कराओ, पापा आप बहुत डरते हो, आप अवेयर करो और स्टैटिस्टिक्स दो कि कितनी लड़कियां विरार में घूमती है, उसमें से कितने के रेप होते हैं, कितने के मर्डर होते हैं। फैक्ट बताओ, रेयरली होता है। और फिर भी बोलो मैं सेफ्टी रखूंगी कि शाम को 7 बजे के बाद में अकेले नहीं जाऊंगी, डे टाइम में कोई रिस्क नहीं है। बातचीत करो, कम्युनिकेशन करो, और या बोलो आपको मेरे साथ चलने का है, मेरे को तो घूमने का है। तो चॉइस क्या है पापा के पास में, या तुमको अकेले जाने देवे या तुम्हारे साथ में घूमे। क्या चूज करेंगे वो? उनको भी अपने सपने पूरे करने। हर चीज का सॉल्यूशन है, बातचीत करो। Why do bad things happen to good people? ये तो मीना कुमारी का क्वेश्चन हुआ। यू नो, थिंग्स हैपन, यू लेबल इट एज बैड। मैं बोलता हूँ कोई भी बैड चीज होती है आपको एक लेसन सिखाने के लिए होती है। सीखो लेसन, उसको बैड नाम ही मत दो। और कभी कोई गलत चीज होती है तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होती है। अभी ये भी एक बिलीफ है, ये भी एक बिलीफ है। ऐसा सोचने से आपको लाइफ में कोई चीज का रिग्रेट होता नहीं है, ऐसे मेरे साथ में क्यों हुआ। बराबर, यस। सर, मैं ऐसा सोचती हूँ कि कास्ट एंड और कुछ नहीं होता, सब ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। बट मेरी मम्मी, मेरे फैमिली का मानना है कि कास्ट ही सब कुछ है, मीन्स कास्ट भी वो ओल्ड मॉडल है, ओल्ड मॉडल है। और मानने दो उनको जो मानने का है, तुमको जो मानना है तुम मानो। बट सर ये गलत है या सही? गलत है, गलत है। नहीं, तुम्हारा सोचना सही है कि कास्ट और कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान ने तो ह्यूमन बीइंग Yes, correct. नहीं कास्ट में। करेक्ट है। मगर क्या होता है इंडिया में जो मैरिज का जो कल्चर है ना, कि बेसिकली लेडीज लोग लड़की शादी करना क्यों चाहती है? तुमको इल्यूजन है कि प्यार मिलेगा, वो इल्यूजन है तुमको, प्यार और कुछ नहीं मिलना, मगर सिक्योरिटी के लिए। तो पेरेंट का सोचना है कि अलग कास्ट में जाएंगी तो हम 10 जन को बिठा नहीं पाएंगे और वो मैटर कॉम्प्लिकेट हो गया तो हमारे हाथ के बाहर रहेगा। तो वो भी राइट है, तुम भी राइट हो, दोनों राइट है। और एज का गैप है, जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे लोगों की सोच बदल रही है। अभी पहले हमारे टाइम पे तो हमको तो गर्लफ्रेंड मिलती नहीं थी, इसलिए हमको कंपल्सरी शादी करनी पड़ी। अभी आज के लिए किसी को शादी करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, शादी का तो एजेंडा ही नहीं है, कैरियर का एजेंडा है। क्यों? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो 15 साल में मिल जाती, तो अभी इशू नहीं है।
यस सर मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में किसी को हमें बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको एक जैसे सम्मान देना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। क्या मैं सही सोचती हूँ? गलत सोचती हो। अभी तुम बताओ गलत क्यों सोचती हो? क्यों सर, सबको एक समान ही समझना चाहिए। हाँ, एक समान का मतलब क्या होता है? कैसा होता है सर, जैसे कि अभी मतलब कॉलेजेस में जो छोटे जात लोगों के लिए कैसा अलग किया है फीस वगैरह का, और जो ओपन कास्ट के उनके लिए अलग है, ऐसा क्यों? ये तो पॉलिटिक्स है, वही तो वोट बैंक की राजनीति है। इसमें तुम मत पढ़ो, तुम अपने पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछो मेरे को। तुम सब आदमी को एक जैसा समझोगे तो इसका मतलब हस्बैंड को अलग समझोगे नहीं, दूसरे को भी एक जैसा समझोगे। मैं क्या मतलब बॉयफ्रेंड को सब एक जैसा बॉयफ्रेंड समझोगी? मैं क्या समझूंगी? क्या मतलब हुआ तुम्हारे घर से? सब इंडिविजुअल है, सब अलग है। जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट अपने आप मिलता है, जो रिस्पेक्ट देगा तो बोले मैं भी उसको इक्वल समझेंगे, पॉसिबल नहीं है। इनइक्वालिटी वर्ल्ड में है और इक्वालिटी रहेगी वर्ल्ड में, है ना। जो हकीकत उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, जैसे मैं हूँ, मैं पैसे को वैल्यू नहीं करता हूँ, तो कोई पैसे वाला है इसलिए मैं मेरे दोस्ती में रहूँगा। मैं नॉलेज को वैल्यू करता हूँ कि जो नॉलेजेबल है मैं उससे अट्रैक्ट होता हूँ। तो तुम्हारी भी अलग वैल्यू हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, क्या किसी पे आंखें बंद करके किसी पे बिलीव कर सकते हैं? लोग करते हैं ऐसा, मगर है ये बेवकूफ़ी, मगर लोग करते हैं ऐसा। करेक्ट क्या? यस सर, सेल्फ बिलीफ अपने लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी जितनी एम्पावरिंग बिलीफ होगी, तुम लाइफ में उतना ऊपर उठोगी, उतने तुम्हारे सपने पूरे होंगे। और जितनी तुम्हारी लिमिटिंग बिलीफ रहेगी, उतनी तुम लाइफ में अपने सपने पूरे करने में सक्षम नहीं रहोगी। और मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को, आपका एक ही पर्पस है, अपने सपने पूरे करने में लगो, पहली बात। दूसरी बात है कि तुम लाइफ में क्या गोल हासिल करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो प्रोसेस में तुम क्या बनते हो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तुम अपना पास कहीं भूलने वाले नहीं। तुम 100 लोगों को बेवकूफ़ बना लो, 100 लोगों को चीट कर लो, मगर तुमको मालूम है तुमने क्या किया है। मेरे को कई लोगों मैंने देखा है कि कई लोग लाइफ में क्यों नहीं ऊपर बढ़ जाते, क्योंकि पास्ट में बहुत झूठ बोले हैं, पास्ट में बहुत चालाकी है, पास्ट में बहुत लोगों को धोखा दिए हैं, वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। और कई लोग हैं जो बड़े ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेहनती है, और उनको लाइफ में कारवा बन जाता है उनका आगे जाने के लिए। नेक्स्ट, हमारे कौन से बिलीफ है जिससे हमें हार्म हो सकता है? जो भी बिलीफ आपको रोकती है, अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हो, और हर घंटा आपको अपने आप को देखने का है। अभी जैसे कई लोग आप लोग बोलना चाहते हो, मगर वो आपको रोक के जान दे, बाद में जान दो, मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको थॉट है, आपका बिलीफ है, जो आपकी इच्छा है, आपको होना चाहिए कि मैं मेरी इच्छा पूरी करूँगी। क्या बोलने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कोई भी चीज़ आपको लगना चाहिए मैं पूरी करूँगा। फिर दुनिया जो सोचती है सोचते दो, आपको खुशी होगी कि मैंने ज़िंदगी मेरे हिसाब से की। मैं सोचती हूँ कि आजकल के जनरेशन रिलेशनशिप को टाइम पास समझती है, मतलब रिलेशनशिप को इतना सीरियसली लेते नहीं है। यस, सही है। आज के रिलेशन महीना 2 महीना कोई रिलेशन चल जाता बहुत हो जाए। हमारे टाइम में तो रिलेशन हम लोग रखते थे 10-20 साल तो कम से कम चलते थे। आजकल तो क्या 1 साल तो बोला अरे वो तो ब्रेकअप हो गया, बोला उसके बाद दूसरा ही ब्रेकअप हो गया। आजकल के लोग बड़े एम्बिशियस हो गए हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो हर चीज़ में फट से फ़ायदा नुकसान देख लेते हैं। और दूसरी बात भी, आजकल लोगों को चॉइस भी बहुत है। हमारे टाइम तो कोई चॉइस नहीं था, गर्लफ्रेंड का भी एक आध मिलती थी, उसको संभाल रखते थे हम लोग। अभी आज के दिन तो व्हाट्सएप। सर, कोई लोग अपने लाइफ में गलत बन चुके होते हैं, मतलब कोई धोखा दे देते हैं सर, फिर भी उनको गिल्ट फील नहीं होता है। हाँ, उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने धोखा दिया है सर, लेकिन अपने साइड अपन को पता है ना कि उन लोग ने गलत किया है करके। अरे करेक्ट है ना, तुमको लगता है उन्होंने गलत किया है, भी ये चीज़ पता है। क्या चीज़? कि धोखा दिया है मैंने, कि करके मैंने गलत किया, लेकिन उनको दिखाना नहीं होता। नहीं, क्या है ये धोखा दिया, ये क्या होता है, जैसे समझो तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप है, अरे, और मेरे को लगता है कि तुम काम नहीं कर रही हो, तो मैं पार्टनरशिप ब्रेक करना चाहता हूँ, तो तुम बोलोगे धोखा दिया। मेरे को फ़ायदा दिख रहा नहीं है पार्टनरशिप में,
तो धोखा कैसे हुआ? सर लेकिन जानबूझ के धोखा देना अलग बात है और गलती पे धोखा देना अलग बात है। नहीं, जानबूझ के धोखा का मतलब क्या है? नहीं, तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही हो, ठीक है। तो धोखा देना मतलब, मैं बोलता हूँ ये वर्ड ही गलत है। हर आदमी सेल्फिश है। आज जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुमसे आगे चला गया या उसको दूसरे ऑप्शन मिल गए और तुमको नहीं मिले, तो तुम चिटकी हुई हो कि मेरे को तुम चाहिए। जिस दिन तुमको दूसरा मिल जाएगा तुम भी धोखा देती थी। लाइफ में मूव ऑन तो करना ही चाहिए, मूव ऑन लोग करते ही हैं। देखो प्यार तो नहीं है, ये तुमको पहले से मालूम था, मगर फिर भी दूसरी कोई नीड मीट हो रही थी। एक नीड हो सकती है कि अकेलेपन की जो नीड है, लगता है कैसा भी है ना, चलो बात तो करता है मेरे से, दूसरा कोई लड़का ही नहीं बात करने के लिए। सेक्स की नीड भी हो सकती है और भी कई नीड हो सकती है। पर हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आगे लो। मैं बोलता हूँ प्यार नहीं है ये तुमको मालूम है, फिर धोखा कैसे? सर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को पता है कि अपनी गलती है, लेकिन ऐसा होता है ना उसके सराउंडिंग्स के पीपल को वो दिखाने नहीं चाहता। उसकी जो ये तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारा प्यार का पागलपन है। सर ये फैक्ट है, एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, इसके लिए वो नहीं सुनो, फैक्ट किसको बोलते हैं? फैक्ट जो फिजिकल होता है, जैसे तुम लड़की हो ये फैक्ट है, बाकी की तुम्हारी सब सोच है। अभी सर मैं किसी चीज में अगर गलत हूँ और वो मुझे पता है कि नहीं, तुम कोई चीज में गलत नहीं हो ना। ह्यूमन बीइंग कोई गलत होते नहीं है, नहीं ह्यूमन बीइंग कोई गलत होती नहीं, वो भी गलत नहीं है, तुम भी गलत नहीं है। तुम दोनों की नीड सब नहीं हो रही है। सुनो, पार्टनरशिप कब होती है? कि जब तुम्हारी मेरी नीड सब होती है। जो मैं चाहता हूँ वो तुम लोग दे रहे हो और जो तुम चाह रहे हो मैं दे रहा हूँ। अभी कई स्टाफ को मैं निकाल देता हूँ तो क्या मैंने धोखा किया क्या? सर प्यार में धोखा बात अलग है और ऑफिस के स्टाफ में नहीं, वो भी धोखा ही हुआ ना। वो बोलेंगे कि जब जरूरत थी तभी रख लिया, जब जरूरत थी तब निकाल दिया। वो उनकी गलती थी इस वजह से निकाला, इधर बिना गलती के निकाल दिया। ये करेक्ट है ना। वो उसको पूछो मेरी गलती क्या हुई। सुनो, ब्रेकअप का सबसे बेस्ट रूल है कि जब भी ब्रेकअप होए ना, लास्ट मिलने का, कॉफ़ी पीने का या बियर पीने का और पूछने का बता मैं कहाँ का सुधरूं, ऐसा क्वेश्चन करने का, तो मैं कहाँ का चेंज करूं अपने आप को। तो वो आदमी जो बताएगा ना, अगर ये तुम सुन सकती हो, आदमी या लड़की कोई बताएगा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जब भी कोई लड़की से ब्रेकअप होता हूँ उसको पूछता हूँ भैया अभी दूसरी लड़की पटाने के पहले क्या क्या गलती की जो नहीं करूँ। तो बता देती कि तुम टाइम देते नहीं हो। मैं बोला तो दूसरे को भी नहीं देने वाला हूँ। बोले तुम सुनते नहीं हो, ये तो वैसे ही करने वाला हूँ। करेक्ट है। इसका मैं समझ गया कि मेरे जैसे कैरियर आदमी को गर्लफ्रेंड ज़्यादा नहीं मिल सकती। अरे क्या नहीं, मैं बोलता हूँ ना, ये क्या है कि तुमको लगता है धोखा और उसको लगता है यूटिलिटी खत्म हो गई। आज के दिन लोग प्यार यूटिलिटी के करते हैं। कभी कभी हम लोग डरते भी है ना कि अगर अपनी गलत चीज अगर सामने आ गई तो अपने आजू बाजू के जितने लोग हैं वो हम लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह से भी कुछ लोग आइडेंटिटी छुपा इसके लिए लोगों की मैरिज टूट रही नहीं है, मगर ये भी कोई जीवन है। इसके लिए साथ में रहने का कि आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। 90% लोग मैरिज में डाइवोर्स ले हुए, मगर ये ऐसी थॉट है, ऐसी फीलिंग है, इसके लिए आज मैरिज चल रही है। बट मैं ये मैरिज को मैरिज नहीं बोलता हूँ। रिश्ते खाली दिल के होने चाहिए कि जिसके साथ दिल में मजा आवे, उसको कोई बंधन चाहिए नहीं, उसको मैरिज का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप तक जाने की तुम कोशिश करो मैडम, ऐसे तक जाने की कोशिश करो। प्यार 3 लेवल पे होता है। पहला है फिजिकल लेवल, उसको हम लोग सेक्स बोलते हैं। दूसरा है माइंड का लेवल, उसको हम लोग बिजनेस भी बोलते हैं, फ़ायदा नुकसान ही बोलते हैं। कि कोई लड़की सुंदर दिखती है, मेरे साथ चलेगी तो लोग बोलेंगे अरे मतलब कोई यूटिलिटी है, क्या आइटम है, बराबर ऐसा, उसके लिए भी लोग कोई लड़की को साथ में रखते हैं। और तीसरा है कि जो दिल को भाते, जिसको देख के समय रुक जाता है, अच्छी फीलिंग आती है, बातचीत करने मज़ा आता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। तो वो लेवल तक प्यार पे जाने की कोशिश करो ना। हाँ, पर ये भी तो गलत है, अभी तो तुम इतनी चिड़चिड़ हो जाओगी, इतनी गुस्से वाली हो जाओगी, इतनी आर्गुमेंट हो जाओगी। हाँ, सोचोगी, फिर ऐसी लड़की शादी करेगी और आदमी बोलेगा आई लव यू, बोले धोखा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, इतने आसानी से मत जाओ। और मैं बोलता हूँ अगर इतने आसानी इसमें नहीं गए तो तुम लोग बहुत आसानी से पागल बनने के लिए जा रहे हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी पापा फैमिली फ्रेंड्स। हाँ, उधर प्यार करो, मैं बोलता हूँ। और अगर उधर का प्यार होएगा तो लाइफ में धोखा मिलता ही नहीं है।
क्या बोला मैंने? कि मतलब उधर जाने से अच्छा फैमिली फ्रेंड। नहीं, अगर प्यार है तो लाइफ में धोखा मिलता ही नहीं है। तो तुमको धोखा मिला, इसका मतलब क्या? घर में प्यार नहीं है, घर में प्यार नहीं है इसलिए तुम बाहर प्यार ढूंढ रही हो। धोखा मिलना ही है, धोखा मिलना ही है। आपने माना था लेकिन धोखा दिया। नहीं, ऐसा मैं बोला ही नहीं। मैं बोला अरे धोखा तुम्हारी लैंग्वेज में है। देखो तुम क्या है ना, मैं भी देख लिया ये कैसी गर्लफ्रेंड है ये किसी को आर्ग्यूमेंट में आपने बोलने में सही हूँ। अरे तुमने मेरे शब्दों को पकड़ लिया, तुमने मेरे भाव को नहीं देखा। मैं बोला तुमको धोखा मिलना ही है, धोखा दिया नहीं बोला मैंने। तुमको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जैसे होता है लिमिटिंग बिलीफ है तुम्हारी कहीं। चलो आगे नेक्स्ट। सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि किसी का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मतलब सबको दिख रहा है कि उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो कोई ना कोई आके बीच में वो रिलेशनशिप खराब करने का ट्राई करता है। मतलब किसकी वो ताकत ही नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार है तो किसी की ताकत ही नहीं है कि कोई बीच में आ जावे। कई लोग बोलते हैं सब कुछ ठीक चला, किसी ने टांग अड़ा दी और उसकी टांग में थी नजर लगा दी। किसी की नजर में थी ताकत, किसी की टांग में थी ताकत। आज तक मेरे को ऐसा कोई आदमी मिला नहीं है जिससे मेरे को नजर लगा दी। हाँ, मेरे काम में कुछ गलती होती है जिसके कारण मेरे को सक्सेस नहीं मिलती है। मेरे प्यार में कुछ खोट होता है कि ब्रेकअप होता है, पर किसी की टांग में नजर में थी ताकत वो लगी नहीं। हाँ, मिर्ची लगा दो, नींबू लगा दो। हाँ, अभी तुम लोग सब लोग अपने पीछे आगे मिर्ची नींबू लगाना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब क्या मालूम है? इसको तुम्हारी जो धारणा है ना उसको इंक्वायरी करो। तुम्हारे प्यार में ही कमी थी। सर नहीं, मेरे साथ क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक लड़का था जो मेरे पर क्रश था उसका, तो उसको पता है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास मेरा अकाउंट है, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट। वो मुझे फिर भी इंस्टा पे मैसेज कर रहा है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो फिर इरिटेट होएगा ना कोई भी बंदा। कौन बंदा? मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा, मतलब कोई लड़का तुमको आई लव यू कर रहा है और इसका इंस्टाग्राम का तुमने बोलेगा, मतलब बेवकूफ़ी में तो तुमने कोई लिमिट ही नहीं छोड़ी। तुमको मालूम है कोई इंस्टाग्राम में उसको ब्लॉक तुमको कर रही नहीं हो क्योंकि तुमको मजा आ रहा है। हाँ, इसका मतलब वो इसको मतलब बदला लेना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए और उसके कारण ब्रेकअप नहीं हुआ, तुम्हारी हरकतें भी कुछ ऐसी थी। बस ठीक बात है। तो फिर क्यों होएगा? क्यों सोचती ब्रेकअप होएगा? हाँ, मजे लो कि तुम्हारे 2-4 दीवाने हैं। हाँ, वाह, हाँ, यस। देखो वो घायल बनना ही था। नहीं नहीं नहीं, रोना अच्छी बात है ना, रोना कोई खराब थोड़ी है, रोना कोई खराब बात है। सर ये हमारे बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। आते नहीं है, जाते हैं। आपकी कोई भी थॉट आया उस पर आपको एविडेंस मिल गया है तो सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। सर अभी भी बहुत लोग का ऐसा सोचना है कि लड़के घर के चिराग होते हैं और वही आगे वंश बढ़ाएंगे, मतलब लड़कियां इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है। चिराग इसलिए बोले जाते हैं कि जैसे भी सागर मंत्री है, तो ये मेरा आगे मेरी बेटी भी है पूजा मंत्री, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर शादी करके पूजा मंत्री का सरनेम चेंज हो जाएगा तो मेरा नाम किधर आगे कंटिन्यू करेगा? सागर मंत्री। इसको तो ये नहीं कि पूजा से प्यार नहीं है मेरे को, कि मम्मी को प्यार नहीं है। ये ऐसा लोग माना गया कि लड़की यानी स्त्री धन, इसको अपने को इसको देना है। मैं ऐसे मानता नहीं। मैं तो मेरी बेटी की शादी नहीं भी करने में इंटरेस्ट हूँ कि तू बॉयफ्रेंड रख और तू खुश रहे, क्योंकि मेरे जितना प्यार तेरे को कोई करेगा ही नहीं। मैं काय को तेरे को दूं मैं किसी को? और मैं फ्री हूँ कि उसकी भी जो भी नीड है वो पूरी होनी चाहिए, तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो भी फ्रेंडशिप करती है, लोगों से जाती है, मिलती है, मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, शादी मैं नहीं करना चाहता हूँ जब तक कि उसको तसल्ली नहीं हो जावे कि पापा से ज़्यादा कोई मेरे को प्यार करेगा या कोई कर रहा है।